एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दिव्या को अपने बालों से बहुत ही ज्यादा प्यार था। वो रोजाना उनकी सेवा करके खूब अच्छे तरीके से उन्हें संवार कर रखती थी। उसकी माँ अनुराधा और पिता घनश्याम जो अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते थे। ऐसे ही एक दिन दिव्या ने शीशे में देखा कि उसका एक बाल पक के सफेद हो गया था, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और जल्दी से उसे वापस से काला करने के लिए उपाय सोचने लगती है। घबराते हुए अपने माता पिता के पास जाती है और बोलती है, माँ देखो मेरे बाल सफेद हो गए। हाय हाय, ये क्या हाल बना लिया तूने। ला दिखा तेरे बाल, देखो कहीं और भी तो नहीं है। उसकी माँ उसके सारे बाल देखती है, जिसमें उन्हें गिनती के 4 से 5 सफेद बाल मिल जाते हैं, जिसे देखकर वो दोनों घबरा जाते हैं। हे भगवान बेटा, ये तूने क्या कर लिया अपने बालों का। अगर लोगों ने देख लिया ना, देखना तेरी शादी में टांग अड़ाएंगे फिर। इसीलिए तो माँ इसका कोई उपाय बताओ, वरना मेरे सारे बाल सफेद हो जाएंगे। बेटा इनका तो बस एक ही इलाज है कि तुझे ना अपने बालों को हमेशा कलर करके रखना पड़ेगा। लेकिन माँ कलर करने के बाद भी तो दिखेंगे, अगर लोगों को पता चल गया, हाय वो तो मेरा बहुत मजाक बनाएंगे। हाँ बेटा, लेकिन अभी तू अपनी शादी के बारे में सोच, वरना पूरी जिंदगी इन सफेद बालों के साथ कंवारी रहेगी। ओके माँ, जैसा तुम कहो मैं वैसा करूँगी। इस तरह दिव्या अपने बालों को रंगना शुरू कर देती है। तो वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ एक नितिन नाम के लड़के को अपनी बेटी के लिए पसंद कर लेती है और कुछ ही दिनों बाद उनकी शादी भी हो जाती है। धीरे धीरे दिव्या के सारे बाल और भी ज्यादा सफेद होने लगते हैं और गिने चुने बाल ही काले रह जाते हैं। शादी के बाद उसकी सास लता अपनी बहू के काले और घने बालों से बहुत ज्यादा खुश रहा करती थी और मोहल्ले भर में अपनी बहू की तारीफ करके उन्हें जलाया करती थी। ऐसे ही एक दिन उसकी सास रात में देख लेती है कि उसकी बहू छुप छुप कर बालों को रंग रही है। अरे ओ करमजली, रात के अंधेरे में भूत बनके अपने बालों में क्या रंग लगा रही है तू? नहीं नहीं माँ जी, कुछ नहीं। अच्छा तो लाइट तो जला ले। लता तुरंत ही लाइट जलाती है और लाइट के जलते ही वो देखती है कि दिव्या अपने सफेद बालों को रंग रही होती है। आय हाय, अरे ये सब क्या है? क्या देख लिया मैंने? माँ जी वो अरे मुझे लगता है मैं कोई सपना देख रही हूँ। जरा चींटी काट तो मुझे। नहीं माँ जी, ये सब हकीकत है। अब मैं थक गई हूँ इस राज को छुपाते छुपाते। तभी वहाँ नितिन आ जाता है। ये सब क्या हो रहा है आधी रात में? और तुम्हारे बालों को क्या हुआ? आइए आप भी मुझे देख लीजिए कि मेरे बाल सफेद है। हाय कितने घिनौने लग रहे हैं। अरे तू बहू कहलाने लायक नहीं है, निकल जा मेरे घर से। इतने सफेद बाल तो मेरे भी नहीं है। नहीं माँ जी, मुझे घर से मत निकालिए। मैं अपने बाल हमेशा कलर करके रखूंगी। आपको कभी दोबारा मेरे सफेद बाल नहीं दिखेंगे। बस मुझे घर से मत निकालिए। अरे ऐसी बहू नहीं चाहिए मुझे जो मेरी जैसे दिखे। मेरा बेटा तुझे कहीं लेके जा भी नहीं सकता। अरे काले बाल तो तू कर ले, लेकिन कब तक करेगी? कभी ना कभी तो मोहल्ले वालों को ये सफेद बाल दिखेंगे ही ना। तू नहीं दिखेगी तो बदनामी नहीं होगी, इसीलिए निकल जा यहाँ से। इस तरह वो अपने घर से दिव्या को धक्के मार कर निकाल देती है। वो रोती बिलखती हुई वापस अपने मायके लौट जाती है और उसकी ऐसी हालत देखकर उसके घर वालों को बहुत बुरा लगता है। वो लोग उसके ससुराल जाकर उसकी सास से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लता है कि मानने का नाम ही नहीं लेती और दिव्या के माता पिता को घर से बेइज्जत करके निकाल देती है। अपने घर वालों के साथ हुए इस अपमान का बदला लेने के बारे में जब दिव्या सोचती है तो उसके पिता उसे समझाते हैं। देख बेटा, ये दुनिया बहुत जालिम है। तू जितना दबेगी ना, ये उतना ही तुझे दबाएंगे। और हाँ,
कोशिश कर कि खुद की तेरी एक पहचान बने, समझी बेटा? लेकिन पापा मैं करूँगी क्या? मेरे इन सफेद बालों की वजह से मेरी सासू माँ ने मुझे घर से निकाल दिया। बेटा कसूर तेरे बालों का नहीं, तेरा है जो तू लोगों से डरकर यहाँ बैठी है। तू जब तक इन लोगों को साबित नहीं कर देती ना कि तू इन सफेद बालों की वजह से बुरी नहीं, तब तक वह लोग तुझे बुरा ही कहेंगे। दिव्या कुछ देर तक अपने पापा की बात के बारे में गौर से सोचती है और फिर उसे उनकी बात समझ आ जाती है। पापा मुझे आपकी बात समझ आ गई है। अब देखना मैं क्या करती हूँ। मेरे ससुराल वाले मुझसे माफी मांगने यहाँ जरूर आएंगे। अब वो सिर्फ और सिर्फ अपने मुकाम के बारे में सोचने लगती है कि तभी उसे याद आता है कि वो कॉलेज के दिनों में मॉडलिंग किया करती थी और वो अपना पैशन फॉलो करने के लिए एक मॉडल बनने निकल जाती है। सभी उसके सफेद बालों की वजह से उसे रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन में उसका सिलेक्शन हो जाता है जहां उसके सफेद बालों की वजह से उसे बहुत फेम मिलता है। ऐसे ही एक दिन जब वो रैंप वॉक कर रही होती है, तभी उसे करण जौहर नाम का एक आदमी, जो कि एक फिल्म डायरेक्टर होता है, उसकी खूबसूरती और बालों का लुक देखकर उससे इम्प्रेस हो जाता है और उससे बात करने आता है। हाय ब्यूटीफुल, तुम्हारे बाल और ये मॉडलिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। क्या तुम मेरी फिल्म में हीरोइन बनना चाहोगी? ओह माय गॉड, कैसे बिलीव करूँ मैं? ये सच है ये सपना? करण सर मुझे खुद पर्सनली फिल्म का प्रपोजल दे रहे हैं। OMG, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। नहीं ये सच है। और हाँ, जल्दी से हाँ बोल दो, वरना तुम्हें पता है कि मैं किसी का इंतजार नहीं करता। हाँ बिल्कुल, मैं आपकी फिल्म में हीरोइन जरूर बनूंगी। इस तरह वो अपनी कामयाबी की सीढ़ियों को पार करती रहती है। उसके सफेद बाल उसे एक हीरोइन बना देते हैं। वो फिल्म की शूटिंग करना स्टार्ट कर देती है और कुछ ही दिनों में फिल्म बनकर तैयार हो जाती है। और जैसे ही फिल्म थिएटर में लगती है, उसकी बहुत तारीफ होती है और उसकी ये फिल्म सुपर हिट हो जाती है, जिस फिल्म को दिव्या के ससुराल वाले भी देखते हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। साथ ही वो हीरोइन बनी अपनी बहू दिव्या को वापस लाने की लालसा में उसके घर जा पहुंचते हैं। बहू, बेटा बहू मुझे माफ कर दे। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी जो मैंने तुझे इस घर से निकाल दिया। हाँ दिव्या, मुझसे भी गलती हो गई और हम दोनों को माफ कर दो और भूल जाओ जो सब हुआ। माफ कर दूं? वो भी आप लोगों को, जिन्होंने मेरे बालों के चलते मुझे घर से बाहर निकाल दिया। और आज जब मैंने अपना नाम पहचान सब कुछ बना लिया, तो आप लोग मुझसे माफी मांगने चले आए। देख बहू, मैं जानती हूँ कि मेरी गलती है, तू हमें माफ कर दे बहू। अरे कभी नहीं, भाड़ में गए तुम जैसे पति परमेश्वर। और ये लो डिवोर्स पेपर और दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से। दिव्या नितिन से डाइवोर्स लेकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगती है। उसके घर वालों को भी उस पर बहुत गर्व महसूस होता है और दुनिया भी उसके सफेद बालों का मजाक ना बनाकर बल्कि उसकी खूब तारीफ करती है। दिव्या के सफेद बालों की प्रशंसा अब पूरे बॉलीवुड में होने लग जाती है और वो खुशी खुशी अपने करियर के हर मुकाम को हासिल करती है। तो दोस्तों, क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसके बाल इसी तरीके से सफेद हो? अगर हाँ, तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।